क्या आप चाहते हैं ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना? गाइज एक समय था हमें भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती थी। कभी भगवान को लेकर अनचाहा विचार आते थे, उसके लेकर ओवर थिंकिंग होती थी। गंदगी साफ सफाई को लेकर के ओवर थिंकिंग होती थी। कहीं आने जाने को लेकर के ओवर थिंकिंग होती थी। कोई भी कुछ बोल देता था, उन विचारों को, जो अनचाहा विचार को लेकर के हमें जो है कि ओवर थिंकिंग होती रहती थी। इसकी वजह से मेरा दिन पूरी तरीके से जो है कि ओवर थिंकिंग विचारों में, नेगेटिव इमोशन में जो है कि डर डर के जी रहे थे। इसके वजह से जो है कि बहुत ही परेशान रहते थे। तो गाइज ये ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे हमने जो है कि ओवर थिंकिंग जो डर वाला पैटर्न जो हमारे दिमाग बना हुआ था, कैसे उससे आजाद हुआ जाए गाइज, कैसे ओवर थिंकिंग से बाहर निकला जाए। आज इसी टॉपिक से बात करेंगे गाइज, ओवर थिंकिंग के बारे में। तो क्योंकि किसी भी तरह का जो है कि अनचाहा विचार जो हम नहीं चाहते हैं ना, उनको वो अपने आप आते रहते हैं। वो क्यों आते रहते हैं ओवर थिंकिंग? देखिए, ओवर थिंकिंग दो तरह का होता है, एक निगेटिव ओवर थिंकिंग, एक पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, ओवर थिंकिंग क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का गाइज। एक जो है कि आपका जो है कि पॉजिटिव ओवर थिंकिंग होता है, पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव से दिक्कत होता ही नहीं है भाई, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा, ये सब, इससे तो किसी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मेन क्या है कि निगेटिव ओवर थिंकिंग, जो कि हम नहीं चाहते हैं, वो सब विचार अपने दिमाग में आता है। कहीं बीमार न पड़ जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं भगवान सजा न दे दे, कहीं जो है कि जो है बीमारी ना हो जाए, कहीं जो है कि कहीं जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं गिर न जाए, हार्ट अटैक नहीं हो जाए, कुछ भी जो डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर दे, मेरा नुकसान नहीं हो जाए। समझ रहे कि नहीं? ये जो ओवर थिंकिंग आ रही है अपने दिमाग में, जो आप नहीं चाहते अपने आप दिमाग में होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब ये ओवर थिंकिंग जो है ना, ये ओवर थिंकिंग क्यों आती है? ये ओवर थिंकिंग क्यों आती है कि आपके दिमाग में इनका पैटर्न बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पैटर्न बना हुआ है गाइस। ओवर थिंकिंग आने का तो कोई ना कोई कारण तो है। नेगेटिव ओवर थिंकिंग वो है आपके विचार, जो है कि आपका जो विचारे आ रहे हैं, इसका पैटर्न बना हुआ है दिमाग में। अब ये जो है कि ओवर थिंकिंग से डरने क्यों लगते हैं? अब मेन चीज देखिए, हमें भी लाइफ में जब ये ओवर थिंकिंग आती थी ना, जो विचारे आते थे, ये जो पैटर्न जो बना हुआ है, ये आर एन पैटर्न में जो है कि जो ये आपका विचार जो बना हुआ है, ये जो विचार आते थे ना, हम इनको सच मानने लगते, जबकि है ये झूठा। मान लीजिए कुछ बुरा होने का विचार आ रहा है, घर से बाहर जा रहे हैं, एक्सीडेंट होने का ख्याल आ जा रहा है, और वो ख्याल जो आ रहा है उसी को हम सच मानते थे। और इसकी वजह से क्या होता था ना, हमें मेंटल पेन होता था, जिसको इमोशन कहते हैं, डर, घबराहट, बेचैनी, मेंटल पेन होता था मेरे दिमाग के अंदर। और उससे क्या होता था ना, हम जो है ना उन विचारों को सत्य मान लेते थे, इसीलिए पेन होता था। कि जैसे मान लीजिए कुछ साइन कर रहे हैं, लग रहा है कि साइन कर दिला, अब लग रहा है गलत हो गया, या कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, ये विचारे आ रही, इस विचारे की वजह से हमें मेंटल पेन होता है, ओवर थिंकिंग होता है। और सबसे मेन चीज क्या ओवर थिंकिंग में होने के कारण है ना, हम कहते हैं कि ये विचार नहीं आना चाहिए थे। क्या ये कहते हैं ना गाइस, ये निगेटिव जो है कि थाउट जो आता है, तो कहते हैं कि ये विचार नहीं आना चाहिए। क्या कहते हैं हम? कि ये वाला जो विचार है, ये विचार नहीं आना चाहिए, ये विचार नहीं आना चाहिए। क्या विचार नहीं आना हमारे कंट्रोल में है गाइस? क्या विचार नहीं आना हमारे कंट्रोल में है? विचार कभी भी कुछ भी आ सकते हैं। माइंड का काम ही है विचार लाना, कान का काम है सुनना, मुंह का काम है बोलना। समझ रहे कि ना? तो उसी तरीके से दिमाग का काम है विचारों को उत्पन्न करना, कई तरह की संभावनाएं दिखाना। माइंड का काम है, कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें सब तरह का संभावना दिखाना। बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लोग भी बुरा कर सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन वो सच नहीं है, सिर्फ संभावनाएं दिखा रहा है। दिमाग अपना काम कर रही है, लेकिन आप जिनको सच मान करके जीने लगते हैं, बार बार एक्शन, जो आप बार बार देखिए, दिमाग का पैटर्न कैसे बनता है, जिन विचारों के ऊपर अगर बार बार आप एक्शन लेते हैं, बार बार आप एक्शन लेते हैं, आपका दिमाग उन विचारों का पैटर्न बनने लगता है आपके दिमाग के अंदर, और वो विचारे जो है कि आपका सत्य होने लगता है। आपने चाहे झूठा ही क्यों ना हो, झूठा विचारों को आप अगर बार बार एक्शन लेंगे, तो झूठा विचार भी आपके दिमाग के लिए सत्य हो जाता है गाइस। अब समझते हैं कि ना, आपने विचारों के ऊपर क्या एक्शन लिए हुए, समझिए इस बात को। अगर इस बात को समझ लिए, तो आपको मानसिक समस्या से बाहर निकलने में कोई रोक नहीं सकता है। खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसके लिए समझना है, एक्शन लेना है गाइस। तो आपने जो विचार आया आपके दिमाग में,
अनचाहा विचार जो आया कि भगवान सजा दे देंगे, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ जो है कि हमारा जो है कि हमें बीमारी लग जाएगी, ये सब जो विचार आया, क्या आया? विचार आया। विचार मतलब ख्याल आया, समझे कि नहीं? इस ख्याल को आपने क्या किया? सच माना, और इसको हटाने, जितना हटाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, आप भी एक्शन ले रहे हैं। आप क्या हटा रहे हैं इसलिए क्योंकि लग रहा है सच में बुरा हो जाएगा, जबकि हुआ नहीं है, ना होता है, लेकिन आपको लग रहा है सच में ऐसा हो जाएगा। इसीलिए इस विचारों को जो आपने हटाने का प्रयास किया, आपने जो है कि इन विचारों को जो है कि कहते नहीं आते हैं, नहीं आना चाहिए, इन विचारों से लड़ने लगे, कि परेशान होने लगे, काहे आ जा रहा है, क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए, ये लाइन जो आप बोलते हैं ना, इसके वजह से क्या हो रहा है कि आपके माइंड में ये ओवर थिंकिंग का जो है कि विचारों की श्रृंखला चलने लगती है। अरे क्यों आ रहा है, सच में कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा, अरे मेरे साथ मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं हम मर जाएंगे, हमारे फैमिली मेंबर का क्या होगा, फिर तरह तरह के ख्याल चलेंगे, अरे ये हो गया, कहीं सच में कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। एक तरह से अपना काम भी करना है, कहीं आप जॉब पर है, कोई आप प्रोफेशन में है, आप स्टूडेंट है, पढ़ाई भी करना है, सब चीज करना है, लेकिन एक तरफ से ये विचारे चल रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या होते हैं, अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता है, क्योंकि आपका जो है ध्यान तो कहीं और है। आप जो है कि विचारे आ रहे हैं तो उसको हल्के में लेकर के जाने नहीं दे रहे हैं, कि आज जिस तरह से आंधी आती है और जो है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि थोड़ी देर में आंधी चले जाएगी, समझ रहे कि नहीं, उसी तरीके से ये विचारों की आंधी आती है, विचारों की तूफान आती है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इस पे जो है कि इसके साथ लड़ने लगते हैं, इसके साथ बहस करने लगते हैं, इसको हटाने का प्रयास करने लगते हैं। इसी के कारण से ये बीमारी क्या होता है, जो है कि बढ़ने लगती है। और आपका दिमाग जो है, जिन विचारों को एक्शन लेते हैं, यहां पर हटाने का एक्शन ले रहे हैं, तर्क वितर्क करने का एक्शन ले रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, और जो है कि सच मानने का जो एक्शन ले रहे हैं, इसके वजह से ये दिमाग आपके विचारों को सत्य मानने लगता है, आपका दिमाग जो है ना सच मानने लगता है, और इसीलिए ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाता है। इसीलिए जो है कि ये कहना जो है कि ये क्यों आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए, ये गलत है गाइस। ये मत कहिए कि जो है कि क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कि ये पैटर्न बना हुआ है। समझ लीजिए कि दिमाग के अंदर जो है ना, जो हमने हटाने का प्रयास किया हुआ है पहले, उसके वजह से इसका जो है कि पैटर्न बन गया हुआ है, इनका इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, इसीलिए ये विचारे बार बार आ रहे हैं गाइस। विचार आते हैं तो कुछ होता नहीं है, विचार आने की वजह से बुरा फील हो सकता है, लेकिन बुरा होता नहीं है गाइस। विचार आता है ना कि कहीं हमारा जो है कुछ हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाएगा, तो इससे विचार बुरा फील हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट हो नहीं सकता है गाइस, समझ रहे कि नहीं, सिर्फ ख्याल आने से हो नहीं सकता है, बुरा फील भरे हो सकता है। बुरा फील होने से क्या क्या जो है कि बुरा हो जाता है, क्या हम करें कि मेरा पेट दर्द करने लगे, तो क्या ये इससे क्या होगा, क्या जो है कि हमारा जो है कि बुरा फील हो सकता है, लेकिन बुरा हो नहीं सकता है गाइस, समझ रहे कि नहीं। इसीलिए जो है कि कोई पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चे के बारे में बुरा खेला जाता है कि कहीं उनके साथ ये नहीं हो जाए, बुरा फील होता है, लेकिन वैसा बुरा हो नहीं जाएगा गाइस, समझ रहे कि नहीं, समझिए हमारी बातों को। इसीलिए जो है कि हम ये चीज जो है कि देखिए डीपली में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको सिखा रहे हैं गाइस, समझा रहे हैं कि बुरा ख्याल आ जाने की वजह से बुरा हो नहीं जाता है। जितना जब ये समझेंगे और इस विचारों को आने देंगे, बोलेंगे आ जाओ भाई, ये पैटर्न बजा हुआ है और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, विचार आने देंगे। जब आप कहते थे कि ये क्यों आ जाते हैं, नहीं आना चाहिए, तो इसके वजह से आपके दिमाग में विचारों की श्रृंखला ओवर थिंकिंग हो रही थी। आप जब आएंगे विचार ना, तो विचार जब आ जाएंगे, विचार आना आपके कंट्रोल में नहीं है, विचार ये संभावना रखिए कि विचार आएंगे, आप उसके ऊपर क्या बोलेंगे, अरे आ गया, क्या बात है, कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन विचारों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाने दो। जैसे अगर जो है ना, देखिए आप जो है ना बाउंड्री अगर नहीं बनाएंगे ना कि ये विचार नहीं आना चाहिए, तो फिर जो है कि आपको फर्क नहीं पड़ने लगेगा। आप जो है अगर बाउंड्री बना देंगे कि ये विचार जो है कि आना चाहिए, ये विचार नहीं आना चाहिए, तब जाकर के आपका दिमाग में क्या होता है कि ना आपको जो है कि दिक्कत होगी। अगर बाउंड्री नहीं बनाएंगे कि ये विचार नहीं आना चाहिए, ये विचार आना चाहिए, बोलेंगे सब तरह का विचार आ जाए मेरे दिमाग में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर क्या होंगे, आप विचारों से आजाद रहेंगे गए, क्योंकि विचार आने के, ख्याल आने से कुछ हो नहीं जाता है, वो सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। वो विचार आ रहे हैं क्योंकि दिमाग के अंदर पैटर्न बना हुआ है और उस पैटर्न कारण से आ रहे हैं, तो विचार ख्याल आने से सिर्फ बुरा फील हो सकता है, लेकिन बुरा हो नहीं सकता है।
तो ये समझेंगे तो फिर क्या होगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगा। विचार आएंगे, बोले आज अब क्या फर्क पड़ता है, पहले भी आए थे कुछ नहीं हुआ था, अभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है। तब जब इस चीज को आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे गाइज, तब जाकर के लाइफ बदलेगी गाइज, तब जाकर के लाइफ में जो है कि शांति सुकून जो है कि हिम्मत बढ़ेगा आपका गाइज। हिम्मत बढ़ाने के लिए जो है कि समझना है, इसको इस तरीके से करना है, विचारों से भागना नहीं है, विचारों का सामना करना है। आ जाओ विचार, मुझे कोई थोड़ी देर डर घबराहट रहेंगे, वो डर घबराहट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। फिर जब आप इसको हटाने का प्रयास नहीं, ये नहीं कहना है कि क्यों आ रहे, कहना है कि ठीक है आ जाए, आज आएगा अपने आप चले जाएगा, आएगा अपने आप चले जाएगा विचार, समझ रहे कि नहीं। तो इसलिए आपका भी जो है कि आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि विचार हर समय टिकते नहीं है, दिमाग में आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, फिर चले जाते हैं, आते हैं, थोड़ा सा डर घबराहट होता है, फिर चले जाता है, उससे बुरा नहीं हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको कुछ भी डर लगे, कुछ भी बुरा हो जाने का डर लगे, कुछ भी लगे, तो आपको विचार ये नहीं करना है क्यों आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बस समझना है कि आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आए हैं चले जाएंगे। और इसके ऊपर जो है कि मंथन नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है। ज्यादा आप लेबल लगा सकते हैं कि ओसीडी का विचार है, एंजाइटी का विचार, आने दो जाने दो। जब इसको हल्के में बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, आ जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आ जाओ आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ओवर थिंकिंग नहीं होने लगेगी, इन पे विचारों की श्रृंखला नहीं होने लगेंगी, तर्क वितर्क खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने लगेंगे, ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने लगेंगे। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि आप विचारों के ऊपर रिएक्ट क्या करने लगते हैं कि ये विचार नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहे हैं, ये जो करने लगते हैं, इसी की वजह से बीमारी बढ़ती है। अगर आप कहेंगे आ जाए, मुझे आ गया, क्या फर्क पड़ता, पहले भी आए थे कुछ नहीं हुआ था, अभी भी कुछ भी नहीं होने वाला, ये एक सोच है, सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है, एक जो है कि ये सिर्फ जो है कि ख्याल है, आए हैं चले जाएंगे। तो फिर क्या होता है, ये विचार आपको परेशान नहीं करने लगता है, ओवर थिंकिंग का चेन नहीं बन पाता है, ओवर थिंकिंग जो है कि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन इसको आपको अप्लाई करना होगा धीरे धीरे लाइफ में, तब जाके धीरे धीरे आप इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर अपने इस मानसिक समस्या से, ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा लेते हैं, और जो है कि देखिए इसको ठीक करने में कम से कम जो है कि ना 21 दिन, ज्यादा 90 दिन का समय लगेगा गाइस। लेकिन उसके लिए आपको सही दिशा में प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप सही दिशा में अपने से प्रैक्टिस करके बाहर निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर अपने से नहीं निकल पा रहे तो दिए गए नंबर पर कॉल करके, बात करके काउंसलिंग कर सकते हैं, और जो है कि यहाँ मदद लेकर के आप बाहर निकल सकते हैं गाइस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।